अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है अपनी वेब डिज़ाइनिंग के अंदर अपनी सीरीज़, अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करना है और आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है इसके अंदर कवर करनी है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बेटा हम बेसिकली 3 लैंग्वेजेस कवर करते हैं, एक HTML, दूसरी CSS और थर्ड जो है बूटस्ट्रैप। किसी भी एक अच्छी वेब को डिज़ाइन करने के लिए ये जो 3 लैंग्वेजेस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जहाँ तक बात रही वेब डेवलपमेंट की तो वहाँ पे हम लोग अलग लैंग्वेजेस कवर कर रहे होंगे लाइक PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या इसके अलावा आप अदर लैंग्वेजेस भी जैसे रिएक्ट हो गई, नेटिव होगी, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टअप के तौर पे हम लोग आज के लेक्चर के अंदर हम लोग वेब डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल को समझेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है और वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या होता है। आपको कौन सी जो है वो डेवलपमेंट पहले सीखनी चाहिए या डिज़ाइनिंग पहले सीखनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपने कौन सी लैंग्वेजेस जो है पहले सीखनी है, कौन सी लैंग्वेज बाद में सीखनी है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयरिंग लाजमी करिएगा। तो यहाँ पे अपने चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क समझा दूँ कि बेसिकली डिज़ाइनिंग के अंदर डेवलपमेंट के अंदर फ़र्क क्या होता है। इन शॉर्ट, कोई भी चीज़ बेटा जो आपको किसी वेबसाइट के अंदर दिख रही होती है अपने सामने, वो उसकी डिज़ाइनिंग होती है, दैट इज़ योर फ्रंट एंड। और एक चीज़ होती है उसकी बैक एंड। जो चीज़ उसके बैक एंड पे परफॉर्म हो रही होती है वो उसका डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है, और जो चीज़ आपको सामने दिख रही होती है वो उसका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है। जैसे अब हम यहाँ पे अपने चैनल पे मौजूद हैं, यहाँ पे वीडियोज़ का सेक्शन है। जितनी वीडियोज़ आपको यहाँ पे सामने दिख रही हैं और जितनी भी आपको पूरी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, ये आपका वेब डिज़ाइनिंग होता है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हो और बैकएंड पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो आपकी डेवलपमेंट के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। अब आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, इवन आप गूगल पे चले जाएं, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको सामने दिख रही है ये डिज़ाइनिंग है, और जो बैकएंड पे परफॉर्म हो रहा है लॉजिक वो आपकी डेवलपमेंट है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके अगर आप ईमेल और पासवर्ड जो एंटर करते हैं और अगर आपका पासवर्ड गलत हो जाता है तो वहाँ पे आपको एक एरर देखने को शो होता है। वो जो एरर आपको दिखाई दे रहा होता है बेसिकली वो डेवलपमेंट की वजह से दिख रहा होता है, और जो आपको स्क्रीन पे चीज़ दिख रही होती है वो बेसिकली डिज़ाइनिंग होती है आपकी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं जैसे एक घर है तो उसका जो नक्शा होता है वो आपका डिज़ाइनिंग होता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है बेसिकली उसके अंदर हर एक फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है तो वो आपका डेवलपमेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है। अब एक जो वेब होती है उसके अंदर दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, डिज़ाइनिंग भी हो रही होती है और डेवलपमेंट भी हो रही होता है। जैसे अगर एक चीज़ के ऊपर क्लिक करने से उसका बैकएंड पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ, इट्स मीन कि वो सिर्फ एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अगर डिज़ाइनिंग के अंदर डेवलपमेंट के अंदर फ़र्क क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वेब डिज़ाइनिंग से, जो हमारा है मेन स्टार्टअप जो है इस सीरीज़ का। अब वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बेसिकली हम लोग 3 लैंग्वेजेस कवर करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग 3 लैंग्वेजेस को देखेंगे ना, राइट। तो डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहली लैंग्वेज आएगी HTML, CSS और देन लास्ट में बूटस्ट्रैप। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लें कि ये होती क्या है। ओके, HTML जैसे कि नाम से जाहिर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट की बेस के ऊपर, टैग की बेस के ऊपर जो है काम कर रहे होते हैं। और दूसरी जो हमारे पास लैंग्वेज है वो है CSS। देखें, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि किसी भी चीज़ का जो ढांचा होता है वो आपका HTML होता है, और उसके अगर अंदर हम लोग कोई कलरिंग कर देते हैं, कोई पेंटिंग कर देते हैं तो आपका CSS होता है। और जो बूटस्ट्रैप होता है ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पहले से आपको हर एक चीज़ बना के दे देता है। लाइक आपने टेम्पलेट यूज़ किए होंगे बहुत सारे CVs के अंदर, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा टेम्पलेट आपको बना बनाया मिल जाता है। आप सिंपली उस टेम्पलेट पे क्लिक करते हो और आप उसको एडिट करके अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको चीज़ जो है फैसिलिटी बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा होता है। तो HTML एक किसी भी चीज़ का ढांचा होता है। CSS क्या होता है कि उसके अंदर आप कलरिंग शेलिंग कर देते हो CSS हो जाता है। और बूटस्ट्रैप क्या होता है कि अगर आप उसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स पहले से डिज़ाइन बने हुए हैं, आपने उन डिज़ाइन को अपने लिए यूज़ करना है तो वो आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करके देगा। इसके बाद हम लोग जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ देखेंगे उसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है। तो वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है उसके अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम लोग सबसे पहले PHP कवर करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, एंड देन हमारी कोशिश होगी कि हम लोग पाइथन को भी साथ में इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो ये वाली 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्टअप हम लोग HTML से ले रहे हैं, तो HTML की थोड़ी सी एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे हम पेंट पे चलते हैं और यहाँ पे फर्ज करेंगे हम लोग एक घर का नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हाउस है और यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एक हाउस है, और इसका मैं शायद यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके मैं यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो बॉक्सेस बना के इसके यहाँ पे रूम बना देता हूँ, ओके। तो अब ये क्या हो रहा है, हम लोग एक ढांचा खड़ा कर रहे हैं किसी भी
घर का, यानी कि एक नक्शा बना रहे हैं, राइट। जो नक्शा है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, HTML होता है। जब आप इस नक्शे के अंदर कुछ कलरिंग कर देंगे, लाइक मैं कहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर मुझे कलर चाहिए, मुझे इस बॉक्स के अंदर कलर चाहिए, तो ये वाली जो फैसिलिटीज हैं ये मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे CSS प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया कि जो सिंपल किसी भी चीज का एक नक्शा होता है वो HTML होता है, और जब आप उसके अंदर कलरिंग कर देते हैं, कुछ ब्यूटी ऐड कर देते हैं, वो उसका CSS हो जाता है। और जब हम ये हाउस का एक टेम्पलेट यूज कर लेते हैं जो कि पहले से बना हुआ होता है, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो बूटस्ट्रैप कहलाता है। होप्स कि आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और बूटस्ट्रैप क्या होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर मैंने जैसे पहले बताया कि हम लॉजिक्स लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर आपके पास एक फॉर्म आता है जिसके अंदर लिखा होता है सिलेक्ट योर जेंडर। अब जेंडर के अंदर हम देखें, हमने यहाँ पे वो लगाया होता है कि मेल फीमेल, आप एक चूज कर सकते हैं। ये वाली जो चीज हो रही होती है ये भी बेसिकली आपके PHP जावास्क्रिप्ट के साथ कंट्रोल हो सकती है कि अगर आप मेल पे क्लिक करते हैं तो वहां पे एक पॉपअप शो करवा दे, अगर फीमेल पे क्लिक करते हैं वहां पे एक पॉपअप शो करवा दे। तो ये वाली जो पॉपअप वाली चीजें होती हैं सारी की सारी आपको PHP या जावास्क्रिप्ट के साथ कंट्रोल करके दिखाई जा रही होती हैं। खैर विद इन फर्दर इस सीरीज में आपको उसके कुछ डेमोस भी जो है वो यहाँ पे शो करूंगा। खैर ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे वेस्ट नहीं करना इस पे, अभी हम लोग ज्यादातर जो काम है वो सारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो थ्योरी के रेलेवेंट आपको इतनी चीजें आ जाना इनफ है। अगर समझ आ रही तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रही तो विद इन द सीरीज हम लोग इसको जब आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे ये मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर आपके पास ये आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कंट्रोल एंड दबा के एक नई डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक फोल्डर जो है चूज कर लेना है। मैं डेस्कटॉप चूज करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ आपका कोर्सेज के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक अनदर फोल्डर वेब डिजाइनिंग, और यहाँ पे मैं विद इन दिस के मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा अपनी फाइल का जो भी मुझे नेम देना है, तो मैं लेक्चर 1 लिखता हूँ। और यहाँ पे आपने एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है एक्सटेंशन। आपकी इमेज होती है उसकी एक्सटेंशन होती है JPG, PNG, ठीक है। इसी तरह कोई आप गिफ्ट भेजने तो उसकी गिफ्ट फाइल, इसी तरह आपकी कोई भी लैंग्वेज होती है ना वेब की या प्रोग्रामिंग की, उसकी एक्सटेंशन होती है। लाइक आप HTML पे काम करें तो .html होगी, अगर CSS पे काम करें तो .css होगी, और अगर बूटस्ट्रैप पे काम करें तो बूटस्ट्रैप तो CSS और PHP के साथ और HTML तीनों के साथ काम कर लेता है, तो आप उसके अंदर उसको HTML या PHP के एक्सटेंशन यूज करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद PHP की तो मैंने आपको बता दिया पहले ही .php, और इसी तरह जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन हमारे पास .js होती है, और जो पाइथन होती है उसकी हमारे पास एक्सटेंशन जो होती है .py होती है, ठीक है। तो चलें यहाँ पे अभी हमारे पास HTML की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लेक्चर 1 मैंने एक फाइल का नेम लिख दिया है। उसके बाद .html क्यों लगाना है, क्योंकि ये इसकी एक्सटेंशन है। आपने जब भी फाइल सेव करनी एक्सटेंशन आपने बिल्कुल नहीं बोलनी। तो सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे मैंने को स्टार्ट में बताया कि HTML बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि टैग की बेस के ऊपर काम करती है। आपने जो भी काम करवाना है आपने विद इन टैग करवाना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने HTML का टैग लगाना है, ठीक है। उसके बाद HTML ओपन होगा और ये HTML यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लोज के अंदर ओपन के अंदर सिर्फ ये एक सिंबल का फर्क होता है जिसे हम लोग बैकस्लैश भी कहते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे इंसान है इसकी जिसमें दो चीजें होती हैं, एक हेड और दूसरा बॉडी। सेम लाइक दैट यहाँ पे आपके पास दो चीजें होंगी, एक हेड और दूसरा बॉडी। अब हेड जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे आपके ऊपर सर में जो भी चीजें होती हैं हेड के अंदर आती हैं, और बॉडी जो है आपकी मेनली आपकी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं सारी की सारी कंट्रोल कर रही होती हैं। अब यहाँ पे आपके HTML के अंदर भी दो पार्ट्स आएंगे, एक हेड और दूसरा बॉडी। हेड के अंदर सिर्फ एक टैग यूज होगा और बॉडी के अंदर आपके सारे के सारे वो टैग यूज होंगे जिनसे आप किसी भी वेब के अंदर एक फंक्शनैलिटी या कुछ भी आपने इंप्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेड का टैग लगाएंगे, और अगेन जो टैग आप ओपन करोगे उसको आप क्लोज लाजमी करोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक बॉडी का टैग लगाओगे और अगेन जो टैग ओपन करोगे उसको आप क्लोज लाजमी करोगे। हेड के अंदर मैंने को बताया था सिर्फ एक काम होगा, और बॉडी के अंदर आपकी सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन होगी। लाइक हेड के अंदर हम जस्ट क्या करेंगे, चीज़ों को लिंक करेंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसको आपने एक टाइटल देना है वो आप टाइटल देंगे, डेट्स इट। इसके अलावा बॉडी जो है उसके अंदर सारे के सारे काम आपके जो है वो होंगे। खैर जैसे जैसे हम इस सीरीज के अंदर कंटिन्यू करेंगे आपको ऐसा ऐसा चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी आप बस ये याद रखें कि ये सिंपल सा आपका एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इससे पहले आपने एक चीज़ ऐड करनी, वो है यहाँ पे डॉक टाइप HTML। अब ये हम क्यों ऐड करते हैं, इसका क्या फायदा है, देखें। बेसिकली ये बताता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो वेब पेज है, ये बेसिकली HTML5 के अंदर बनाया गया एक पेज है। HTML5 का मतलब क्या है कि ये बेसिकली HTML का एक वर्जन है जो कि 5 है। इसी तरह CSS के साथ लगाया जाता है 3, क्योंकि ये CSS 3 का हम लोग वर्जन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। खैर HTML5 फिलहाल आपका लेटेस्ट वर्जन है
और ये काफ़ी देर से अपडेट नहीं हुआ क्योंकि कहा गया है कि ये बेसिकली HTML का फाइनल वर्जन है और उसके बाद का कोई अपडेट नहीं आने वाला। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आपको अगर मैं समझाऊं तो आप किसी भी अपनी वेबसाइट पे चले जाएं, लाइक हम यहाँ पे आ जाते हैं और राइट क्लिक करके अगर आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ आपको दिखाया गया है कि ये बेसिकली डॉक टाइप HTML यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर मैं आपको ज़्यादा क्लियर करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी चीज़ कि यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी बेसिकली एक HTML5 के अंदर बनाया गया एक वेब पेज है। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो है वो यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे अगेन अपने हम सबलाइन के अंदर आ गए और यहाँ पे हम लोग इसको आगे फर्दर इसके ऊपर काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML को रिमूव करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी HTML यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा हेड और बॉडी आ गया और यहाँ पे HTML की क्लोजिंग आ गई। ओके, तो हेड के अंदर हम लोग सिर्फ एक टैग यूज करते हैं टाइटल का, जो कि मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर हम लोग यूज करेंगे। बट फिलहाल जो है हम लोग यहाँ पे एक सिंपल का एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसको मैं हेडिंग के थ्रू लिखता हूँ। अब टैग बेस्ड लैंग्वेज होने की वजह से इसकी खसूसियत ये है कि आपको जो नाम आप इंग्लिश में यूज करते हैं मोस्टली इसके जो टैग हैं वो उसी से जो है प्रोनाउंस हो रहे होते हैं। जैसे आपने हम लोग किसी भी पैराग्राफ को लिख रहे होते हैं तो हम उसके लिए एक लाइन हमने लिखी है बोल्ड करके, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारी हेडिंग है। तो यहाँ पे भी उसको यहाँ पे हेडिंग को यहाँ पे उसका हेडिंग पूरा लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं सिर्फ H लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे हेडिंग होती है उसका कुछ साइज होता है कि वो छोटा है, बड़ा है या थोड़ा दरमियाने साइज का, तो वो जो हेडिंग्स हम लोग दे रहे होते हैं उसका साइज होता है H1 बेसिकली हेडिंग का वेब के अंदर सबसे बड़ा साइज होता है और जो H6 होता है वो सबसे छोटा होता है। तो आपको आइडिया होगा कि ये H1 से लेकर H6 तक जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको क्लोज करना है सबसे पहले और यहाँ पे हम लोग एक नेम लिख लेते हैं और कंट्रोल एस सेव करने के लिए और राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ओपन ब्राउजर पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस ब्राउजर के अंदर इसको लोड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर इसको क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे शान लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगेन ये एक हेडिंग है क्योंकि मैंने इसको H के अंदर लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि H1 वेब पेज के अंदर आपका सबसे बड़ा साइज होता है और H6 जो सबसे छोटा होता है। तो मैं आपको सारे H यहाँ पे यानी कि सारी हेडिंग्स जो यूज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग बेसिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि रह गई थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पहले जो 3 H's हैं उनको मैंने इस तरह यूज़ किया है कि पहला H1, H2, H3 मैंने स्मॉल अल्फाबेट के अंदर लिखा है, जबकि H4, H5, H6 मैंने कैपिटल अल्फाबेट के अंदर यूज़ किया है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? देखें, यहाँ पे आ जाती है केस सेंसिटिविटी। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे छोटे H और बड़े H के अंदर फ़र्क होगा, यानी कि कैपिटल और स्मॉल के अंदर फ़र्क होगा। लेकिन जो टैग बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, जैसे मार्कअप लैंग्वेज HTML है, इसके अंदर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप छोटा H भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ा H भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्मॉल H ही यूज़ करिएगा। बट अगेन रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक अच्छा आप इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा वेब बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप हमेशा स्मॉल अल्फाबेट का यूज़ करें जहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे सेम नेम कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे सब में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 हमारी सबसे छोटी हेडिंग है। तो अगेन सेव करते हैं इसको और यहाँ पे ओपन ब्राउजर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग शो हो रही होगी आपको और H6 जो है मेरी यहाँ पे देखें सबसे छोटी हेडिंग आपको शो हो रही है। इसकी वजह क्या है? अगेन मैंने आपको पहले बताया कि जो साइज हो रहा यहाँ पे डिफाइन हो रहा होता है वेब पेज के अंदर, वो आप यूजिंग 1, 2, 3 जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो H1 सबसे बड़ा साइज और H6 आपका सबसे छोटा साइज। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जैसे वेब पेज के अंदर यहाँ पे एडिटर के अंदर डिफाइन करके आया हूँ, बिल्कुल सेम मुझे यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। तो ये जो चीज़ आपको अभी ढांचा सा दिख रहा है, बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये बहुत एक आपको कोई लुक नहीं आ रही, कोई कह लेंगे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई रंग नहीं होता, कोई चीज़ आपने की ब्यूटी के लिए क्रिएट नहीं की, ये आपका सारे के सारा जो पार्ट है ये HTML के अंदर आता है। जब हम इसके अंदर कोई कलरिंग ऐड करेंगे, लाइक मैं कहूँ यहाँ पे स्टाइल कलर और यहाँ पे रेड। ओके, तो अब अगर हम इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि ये रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये आप लोग अचीव करते हैं यूजिंग CSS। जहाँ पे स्टाइल लग गया इट्स मीन कि CSS यूज हो रहा है, और अगर हमने कलरिंग नहीं की तो इट्स मीन कि ये HTML है। और अगर हम दोनों का एक बना बना टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो आपका बूटस्ट्रैप होता है। होप्स हो कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, बेसिक आपको हेडिंग के जो टैग्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। बाकी ज़हन में कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अपने होस्ट और दोस्त शामिल को अल्लाह हाफिज़।